हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और मेरे पास आज आप लोगों के लिए एक और पपेट शो मौजूद है। मेरे आखिरी पपेट शो में आपने देखा किस तरह जनाब मसीह जमीन पर आए और उन्होंने हमारे लिए आखिरी कुर्बानी अदा की, जो अजीम और हैरत अंगेज और बेमिसाल है। लेकिन ये अफसोसनाक भी है, ये हैरत अंगेज भी है क्योंकि इससे जाहिर होता है कि खुदा ताला हमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन अफसोसनाक है क्योंकि जनाब मसीह को वो सजा भुगतनी पड़ी जिसके असल में हम लोग मुस्तहिक थे। लेकिन बाकी की कहानी बिल्कुल ही अफसोसनाक नहीं है। दर हकीकत ये बहुत हैरत अंगेज है। ये पपेट शो इस बात की सच्ची कहानी है कि जनाब मसीह उस वक्त क्या कर रहे हैं। तो चले इसी मौजू को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने शो को शुरू करते हैं। लिहाजा आपको हमारी आखिरी कहानी समझाने के लिए खुदा ताला ने अपने इकलौते बेटे जनाब मसीह को तमाम गुनाहगारों के लिए मरने के लिए भेजा, क्योंकि गुनाह की सज़ा मौत है और हम सब ने गुनाह किया है, हम सब ने बुरे काम किए हैं, हम सब सिवाय जनाब मसीह के, और खुदा ताला हमारे साथ रहना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने बेटे को तमाम गुनाहों की सज़ा अदा करने के लिए भेजा। जनाब मसीह तशरीफ़ लाए और उन्होंने कामिल ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उन्होंने वो सज़ा अपने सर ली कि हम तहलील हो गए ताकि हम खुदा ताला के साथ रह सकें। और आप देखते हैं कि जनाब मसीह की वफ़ात के बाद वो उनकी लाश ले गए और उन्हें कब्र में डाल दिया, और एक कब्र की गार की मानंद थी वो, और उन्होंने उनकी लाश ली और उसे लपेट लिया, और उन्होंने एक बड़ा पत्थर लिया और उन्होंने लाश डालने के बाद वो पत्थर उस कब्र के ऊपर रख दिया, और जनाब मसीह की लाश वहाँ 3 दिन तक रही। और तीसरे दिन कुछ नाकाबिले यकीन हुआ, जनाब मसीह खुदा ताला के बेटे हैं, लिहाजा मौत भी उन्हें ना रोक सकती थी। और इस तरह तीसरे दिन पत्थर हट गया और कब्र खाली थी। जनाब मसीह अब कब्र में ना थे, जनाब मसीह मुर्दा नहीं रहे, वो जिंदा थे, वो वापस आ गए। लेकिन देखें, शागिर्द जनाब मसीह के बेहतरीन दोस्त वो नहीं जानते थे कि जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, हालांकि जनाब मसीह ने उनसे कहा था कि वो ऐसा करेंगे। शागिर्द बहुत गमगीन थे कि वो वफात पा गए थे, और वो आपको एक कमरे में पाते हैं और वाकई परेशान थे। सब अपने हाल पर उदास थे कि जनाब मसीह वफात पा गए हैं। और लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा, दोस्तों, हमने जनाब मसीह को देखा है, वो जिंदा हैं। और उन्होंने कहा, नहीं, ये नामुमकिन है, जनाब मसीह जिंदा नहीं है, वो वफात पा गए हैं, वो एक हौलनाक मौत मारे गए हैं, हमने सब खुद देखा। लेकिन फिर इस बंद कमरे में जनाब मसीह कहीं से नमूदार हुए। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये वही है तो वो बहुत पुरजोश थे। उन्होंने उन्हें देखा और उनके पास गए और उन्होंने कहा, डरो मत, ये वाकई मैं हूँ, ये कोई भूत नहीं है। तुम मेरे हाथों में सुराख देख सकते हो जिनसे मुझे सलीब दी गई थी। और शागिर्द आखिरकार समझ गए कि ये वो वाकई सच बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि उन्हें मरना पड़ेगा, लेकिन वो मुर्दों में से दोबारा जी उठेंगे। आप इस कहानी की हौलनाकी को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शागिर्दों को उन्हें देखकर भी पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। अब शागिर्दों को वो बात याद आ गई कि जनाब मसीह ने फरमाया था कि वो एक बार वफात पाएंगे और वो मुर्दों में से दोबारा जी उठेंगे, तो ऐसा ही हुआ। अब शागिर्द वाहिद गिरोह ना था जिनके सामने जनाब मसीह नमूदार हुए थे। 12 शागिर्दों के अलावा जो जनाब मसीह के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके हजारों पैरोकार भी थे, वो बाहर गए और उनके सामने नमूदार हुए। और जब उन्होंने कुछ देर उनसे बात की और कुछ देर उनके साथ रहे तो उन्होंने उनसे कहा वो उनके लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं। और ये बातें कहने के बाद जनाब मसीह आसमान पर चले गए। वो आसमान पर तशरीफ ले जा रहे थे और इस वक्त जनाब मसीह आसमान पर मौजूद हैं और हमारे लिए राह तैयार कर रहे हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि आसमान तक पहुंचने का वाहिद रास्ता जनाब मसीह के ज़रिए से ही है, और अगर हम जनाब मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं तो हम मरने के बाद आसमान पर जाएंगे। लेकिन किताब मुक़द्दस ये भी कहती है कि किसी दिन जनाब मसीह ज़मीन पर वापस आ रहे हैं और वो उनके पीछे आने वाले हर शख्स को अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे ताकि उस खूबसूरत मुकाम पर हमेशा के लिए वो उनके साथ रह सके। क्या यह हैरत अंगेज नहीं? जनाब मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, लेकिन वो दोबारा जिंदा हुए और वो इस वक्त जिंदा है और हमारे लिए राह तैयार कर रहे हैं। वाह! और अगर हम अपना दिल जनाब मसीह को दे दें तो हम उनके साथ आसमान में अबदी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी कहानी को हम ईद क़यामतुल मसीह पर मनाते हैं। जनाब मसीह हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने के बाद मुर्दों में से जी उठे, और जनाब मसीह का दोबारा जी उठना इस बात का सबूत था कि एक मौत भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। और दूसरा, अगर हम उन पर ईमान लाएं और भरोसा रखें तो वो वाकई हमें हमेशा की जिंदगी भी दे सकते हैं। हाँ जी, तो जनाब मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं ताकि आप आसमान में उनके साथ हमेशा रह सकें, तो अपने वालिदैन या अपने काहिन या अपने संडे स्कूल के उस्ताद से पूछें कि आप ये कैसे कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि वो मोहब्बत से मदद करना पसंद करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप अपने बेटे जनाब मसीह में खुदा ताला के मुफ्त तोहफे को कबूल करेंगे। जी हाँ, ज़रूर।
الوداع دوستو.